Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेक्चर नंबर 13। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क को। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक बाइनरी ऑपरेशन है a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b प्लस ए बी वेयर ऑल ऑफ a एंड b आर बिलोंग्स टू रियल नंबर r। तो इससे आपको बताना था कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रहा है या नहीं। सेकंड, आपको बताना था ये एसोसिएटिव ऑपरेशन है या नहीं, यानी कि ये साहचर्य गुणधर्म का पालन कर रहा है कि नहीं। थर्ड, आपको बताना था इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। और फोर्थ, आपको बताना था इसका इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, इसका इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट क्या होगा। ओके तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें ये बताना है कि ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल है या नहीं है। अगर होता है तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इस बाइनरी ऑपरेशन को हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए स्टार बी जो है वो है ए प्लस बी प्लस ए बी के इक्वल। अब हम निकालते बी स्टार ए, तो बी स्टार ए कितना होगा, ए को रिप्लेस करना है बी से और बी को रिप्लेस करना है ए से, तो हमें मिल जाएगा बी प्लस बी ए, जो कि ए प्लस ए बी के इक्वल ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल है, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन कहलाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें ये बताना है कि ए स्टार बी ऑफ स्टार सी जो है वो ए स्टार ऑफ बी स्टार सी के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो इसे हम एसोसिएटिव ऑपरेशन कहेंगे, नहीं तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं ए स्टार बी ऑफ स्टार सी जो कि इक्वल होगा, ए स्टार बी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस ए बी फिर स्टार सी। ओके, अब ये बन गया अपना ए और ये हो गया बी। तो अब वापस इस पे बाइनरी ऑपरेशन करवाने पर हमें क्या मिलेगा, ए मीन्स ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी, मतलब इन दोनों का हम क्या करेंगे प्रोडक्ट। तो ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी, तो ये हमें मिल गया ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए बी सी। तो इसको अरेंज करने पर हमें मिलता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ओके, तो अब हम निकालते हैं ए स्टार ऑफ बी स्टार सी। ए स्टार ऑफ बी स्टार सी, तो ये किसके इक्वल होगा, हम ए स्टार फिर बी स्टार सी की जगह लिखते हैं बी प्लस बी सी। अब वापस बाइनरी ऑपरेशन कराने पर हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी सी प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू बी प्लस बी सी। ब्रैकेट खोलने पर हमें मिलेगा ए प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा ए प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। यानी कि हमें दोनों बार जो डाटा था वो सेम मिला, मीन्स हमें ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल मिला है ए स्टार ऑफ बी स्टार सी के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ओके, तो अब हम निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन का। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए वाली प्रॉपर्टी को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो ए स्टार बी दे रखा है ए प्लस ए बी के, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ई प्लस ए ई
इक्वल्स टू हुआ ए, तो ए से कैंसिल आउट, तो हमें मिला क्या, ई प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम कहेंगे ई कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आया 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो या तो ई 0 है या फिर 1 प्लस ए 0 है। तो यहाँ से हमें ई इक्वल्स टू 0 अगर चाहिए तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो ये हमें यहाँ पे दे रखा होगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू -1 के लिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। तो ए नॉट इक्वल टू -1 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ गिवन होगी कि ए यहाँ पर -1 के इक्वल नहीं है। तो -1 के इक्वल नहीं है तो वहाँ पे हम जो इन्वर्स एलिमेंट निकालने वाले हैं उसमें भी हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो अब हम निकालते हैं इसका इन्वर्स एलिमेंट। तो अब हम निकालते हैं इसका इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट। तो इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, ये है ए स्टार बी इक्वल्स टू ई। तो हम ई निकाल चुके हैं, तो ई आया था हमारा 0 और ए स्टार बी की जगह मैं लिखूँगा ए प्लस बी प्लस ए बी, ई की जगह मैं लिख दिया 0। मुझे यहाँ से बी फाइंड करना है तो ए का ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, तो बी प्लस ए बी इक्वल्स टू -a। बी को हमने लिया कॉमन, ब्रैकेट में बना 1 प्लस ए इक्वल्स टू -a। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल गई -a डिवाइडेड बाई 1 प्लस a, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो इनवर्स ऑफ द एलिमेंट है वो हमने a इक्वल्स टू -1 के लिए नहीं निकाला है। तो हमने इस बाइनरी ऑपरेशन का ये चेक किया ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, तो हमें पता चला ये कॉम्यूटेटिव है। फिर हमने चेक किया ये एसोसिएटिव है या नहीं, तो हमें पता चला ये एसोसिएटिव भी है। फिर हमने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला जो कि हमें मिला ई इक्वल्स टू 0 फॉर ए नॉट इक्वल्स टू -1। फिर हमने निकाला इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट जो कि हमारे पास है -a डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर पर। तो आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है कॉम्पोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 12th क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर्ड से रेयरली इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन या तो कॉम्पोजिट फंक्शन से आएगा या इन्वर्स फंक्शन से आएगा या बाइनरी ऑपरेशन से आएगा। बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क का इन चैप्टर से ही आने के ज़्यादा चांस है। बाकी जो भी टॉपिक्स थे वो 11th क्लास में आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखे हैं तो उससे आने के चांस बहुत कम है। कॉम्पोजिशन टेबल जो है वो हायर क्लासेस के अंदर अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन आने भी के भी चांसेस बहुत कम है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। कॉम्पोजिशन टेबल किसी भी फाइनाइट सेट की बनाने के लिए हमें दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, एक एडिशन मॉड्यूलो और एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, है ना। तो कोई भी टेबल जो होगी हमें इन दो के लिए वो गिवन होगी जनरली, कि या तो वो कहेगा एडिशन मॉड्यूलो यूज़ करके फिर टेबल बनाओ, और या कहेगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो यूज़ करके टेबल बनाओ। हो सकता है कि आपको वो कह सकता है कि किसी फंक्शन के कॉम्पोजिट फंक्शन की हेल्प से भी आप एक टेबल बनाओ, कॉम्पोजिशन टेबल बनाओ। तो जनरली हम इन दो को पढ़ लेते हैं और फिर इसका एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो पहला है एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो होता क्या है, मैं एक जनरल डेफिनेशन बताने वाला हूँ, आपके एग्जाम में वो डेफिनेशन नहीं आएगी, हम क्या यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एडिशन मॉड्यूलो की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। लेट एन बी द पॉजिटिव नंबर इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a, b बिलोंग्स टू जेड एन, वेयर जेड इक्वल्स टू सेट ऑफ 0, 1, 2 n-1। यानी कि अगर n एक से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, यानी जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, और a और b जो है वो z के एलिमेंट है। सेट z क्या है, सेट z है जहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, 0 से लेके n तक, n-1 तक एलिमेंट है, क्योंकि 1 से लेकर n-1 तक हो गया n-1 एलिमेंट, और एक 0 ऐड करूँगा तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n एलिमेंट्स वहाँ पर हो जाएंगे। अब एडिशन मॉड्यूलो क्या होगा, a प्लस एन बी, यानी कि ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी इक्वल्स टू, ये होगा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाई एन, है ना। अब ये आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मैंने +5 मॉड्यूलो यूज़ किया, है ना, तो यहाँ पे क्या रखा है कि एडिशन मॉड्यूलो 5 दे रखा है, और ए मैंने कहा 2 है और बी मैंने कहा 1 है, ठीक है। तो a प्लस मॉड्यूलो 5
बी यानी कि 2 + 5 1 क्या होगा? ये होगा कि अगर जो ए और बी है यानी कि 2 और 1 इनको आप जोड़ो, 2 + 1 कितना हुआ 3। इस 3 में फिर आप n का डिवाइड करो, तो 3 में n का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 3 में 5 का भाग 0 बार जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो एज इट इज़ 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3, क्योंकि 5 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी अब समझने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में सेम चीज़ होगी, बस प्लस की जगह पर क्यों मल्टीप्लाई साइन यूज में आएगा। तो लेट n बी द पॉजिटिव नंबर इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a एंड b belongs to Zn where Z equals to set of 0 1 2 dot 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 n minus 1 up to n minus 1। तो a मल्टीप्लाई मॉड्यूलो n b क्या होगा? लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी, ए बी इज डिवाइडेड बाई n, यानी कि जो एडिशन में प्लस हुआ था वो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं इसकी। तो एक एग्जाम्पल लेने से पहले हम वापस इस मॉड्यूलो को क्लियर कर लेते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल आंसर किस वे में आएगा। तो अगर हमें क्या रखा है कि a मॉड्यूलो m एडिशन मॉड्यूलो m b, तो हमारा आंसर रहेगा या तो a प्लस बी या रहेगा a प्लस बी माइनस m। ये a प्लस बी कब रहेगा? ये a प्लस बी रहेगा जब a प्लस बी जो है वो m से छोटा है, और अगर a प्लस बी m से बड़ा या बराबर है तो हमारा आंसर रहेगा a प्लस बी माइनस m। ऐसे ही a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एम बी, यहाँ पर m भी यूज़ कर सकता हूँ और n भी यूज़ कर सकता हूँ, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर रहेगा या तो a मल्टीप्लाई b, ये कब रहेगा कि जब a मल्टीप्लाई b जो है वो m से छोटा है, और ये रहेगा a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई माइनस m, कब रहेगा ये? जब a मल्टीप्लाई b जो है वो m से बड़ा या बराबर है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसको नोट्स में भी लिख सकें अपने, और अच्छे से आप इसको याद कर सकें। ओके, तो एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ये दोनों यहाँ से अपनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं हमारे एक एग्जाम्पल पर। तो अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमने एक z लिया, सेट z लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 एंड 4। हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाने वाले हैं एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो टेबल दे रखी है उसके सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर हमने लिख दिया प्लस मॉड्यूलो 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो और जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हम जेड के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही कॉलम में भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4। अब हम इनमें एडिशन करते हैं एलिमेंट्स के बीच में। तो 0 + 0, 0 + 0 क्या हुआ? 0। तो क्या 0 5 से छोटा है? हाँ है। तो अगर वो 5 से छोटा है तो हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, फिर मैंने क्या 1 + 0, तो वो मिला 1। 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ है, तो हमने लिखा 1। 2 + 0 2, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ है, तो एज इट इज़ 2। 3 + 0 3, तो 5 से छोटा है तो 3। 4 + 0 4, तो 4 5 से छोटा है तो एज इट इज़ 4। तो अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लिया 0 और इधर से लिया ये 1, तो 0 + 1 1, तो 1 5 से छोटा है? हाँ है। फिर ये 1 + 1 2, 2 5 से छोटा है तो 2 एज इट इज़ आ गया। 2 + 1 3, 3 + 1 4, अब 4 + 1 5, तो 5 5 के इक्वल है। तो जब भी चीज़ इक्वल या ग्रेटर देन आ जाए तो हम उसका मॉड्यूलो जो 5 यूज़ कर रखा है उसमें से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 4 + 1 5, 5 - 5 कितना हुआ? 0। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगली कॉलम हम भरते हैं। तो 0 + 2 2, 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 मेरा 5, तो 5 में से 5 गया 0। 4 + 2 मेरा 6, 6 में से 5 गया 1। फिर नेक्स्ट 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5, तो 5 में से 5 घटाया तो हमें मिला 0। 3 + 3 6, 6 में से 5 घटाया तो हमें मिला 1। 4 + 3 7, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 2। सिमिलरली 0 + 4 4, 1 + 4 5, तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 0। 2 + 4 6,
6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 1, 3 + 4 7, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 2, एंड 4 + 4 8, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, 3 मिला। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और एक चीज़ आपको और क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो भी टेबल बनी है हमारे पास, उस टेबल में वही एलिमेंट आए जो जेड के अंदर एलिमेंट है, यानी कि 0 1 2 3 4 में ही आंसर आए। मीन्स ये जो अपना मॉड्यूलो 5 है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि आप कोई भी दो एलिमेंट को लेके एडिशन कर रहे हो और आपको वापस वही एलिमेंट वापस उसी सेट के अंदर का एलिमेंट मिल रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए भी सेम टेबल बना लेते हैं, वही +5 जैसे बनाए हम मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लिकेशन के लिए एक टेबल बनाते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए भी हम वही सेट ले लेते हैं, z = सेट ऑफ 0 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, तो वापस इस टेबल की जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 5, 0 1 2 3 4, इधर आएगा 0 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें मल्टीप्लाई कराना है, फिर देखना है कि मल्टीप्लाई जो है वो 5 से छोटा है या बड़ा। तो 0 × 0 हुआ 0, 0 5 से छोटा है तो एज इट इज। 1 × 0 0, 2 × 0 0, 3 × 0 0, 4 × 0 0। ओके, फिर 0 × 1 0, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर चलता आगे, 0 × 2 0, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6। अब 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 घटा लेंगे तो हमें मिला 1। 4 × 2 8, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला कितना, 3। 0 × 3 0, 1 × 3 3, 2 × 3 6, 6 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। 3 × 3 9, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 4। 4 × 3 12, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 7, लेकिन 7 अभी भी 5 से बड़ा है, तो हम इसमें से एक बार और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। 0 × 4 0, 1 × 4 4, 2 × 4 8, तो 8 5 से बड़ा है तो 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 3। 3 × 4 12, तो 12 5 से बड़ा है तो 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 7, 7 भी 5 से बड़ा है तो एक बार और सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला कितना, 2। 4 × 4 16, 16 5 से बड़ा है, 5 सब्ट्रैक्ट किया 11, फिर बड़ा है, फिर सब्ट्रैक्ट किया 6, फिर बड़ा है, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 6 में से 5 गया, क्या मिला, 1। तो ऐसे हमें मिल गई मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 5 की कॉम्पोजिशन टेबल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, सारे वीडियोस को आपको देखना है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गई थ्योरी। हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशंस के अंदर। लेकिन आज के लिए हम यहाँ चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ। अब इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, हम उनका भी एक सेशन लेके आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।